दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था। बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो श्रीलंका की टीम ने जब 135 रन बना लिए थे तो उसी टाइम पर वो अपना चौथा विकेट गंवा चुके थे। और उसके बाद क्रीज पर आए एंजेलो मैथ्यूज। जैसे ही क्रीज पर आए तो उन्होंने अपना हेलमेट चेक किया और हेलमेट का स्ट्रैप उस टाइम पर टूटा हुआ था। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रीज से बाहर जाकर पवेलियन की तरफ इशारा करते हुए दूसरा हेलमेट लाने को कह रहे थे। और एंजेलो मैथ्यूज अपना हेलमेट रिप्लेस करने के लिए जब क्रीज से बाहर गए तो उनको ज़्यादा टाइम हो चुका था। और उसके बाद बांग्लादेश के एक खिलाड़ी ने अपने कप्तान शकीब अल हसन को कहा कि एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज से बाहर गए हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है। आईसीसी का रूल है कि अगर बल्लेबाज 2 मिनट से ज़्यादा क्रीज से बाहर रहता है और 2 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाते हैं और वो किसी भी बॉल का सामना नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया जा सकता है। तो इसी बात पर शकीब अल हसन ने एम्पायर से अपील की। एम्पायर ने पहले तो शकीब अल हसन की इस बात को मजाक समझा और उनसे पूछा कि आप सच में सीरियस हो। शकीब अल हसन ने कहा कि हाँ मैं सीरियस हूँ। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट के जरिए आउट करार दिया गया। इस तरह से एंजेलो मैथ्यूज किसी भी बॉल का सामना करे बिना टाइम आउट के चलते उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम आउट का नियम क्या कहता है। वनडे क्रिकेट की अगर दोस्तों बात करें तो बल्लेबाज को विदिन 2 मिनट फर्स्ट बॉल का सामना करना होता है। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस केस में आप एम्पायर को बोल सकते हैं। एज एन एक्सेप्शनल केस चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने इस बारे में शुरुआती समय में एम्पायर से कोई बात नहीं करी। वहीं अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो 90 सेकेंड्स का टाइम बल्लेबाज के पास होता है और टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज के पास 3 मिनट का टाइम होता है। तो दोस्तों उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज एम्पायर पर गुस्सा करने लगे और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज शकीब अल हसन के पास भी गए। शकीब अल हसन ने शायद कहा कि जो भी आपको बात करनी है आप एम्पायर से कर सकते हैं, क्योंकि एम्पायर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फाइनल डिसीजन इस बारे में दे पाएंगे। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी पोस्ट या वीडियो देखी होंगी। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस बारे में कह रहे हैं कि शकीब अल हसन ने अपील जो करी है वो बिल्कुल गलत थी। अरे भाई यहाँ पर यह बताओ मुझे कि शकीब ने सिर्फ और सिर्फ अपील करी थी, फाइनल डिसीजन नहीं दिया था। फाइनल डिसीजन एम्पायर ने लिया था। जो भी गलत आपको कहना है आप एम्पायर को कह सकते हैं, क्योंकि डिसीजन एम्पायर के द्वारा ही लिया जाता है। जो रूल आईसीसी ने बनाया है वो सबके लिए बराबर है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो इस बारे में कहना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग इस बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर शकीब अल हसन ने गलत किया। अगर शकीब अल हसन गलत हैं तो जब उन्होंने अपील करी थी तो एम्पायर उस अपील को रिजेक्ट कर सकते थे। अगर उस टाइम पर शकीब अल हसन की जो अपील है वो इनवैलिड थी तो वो एम्पायर के द्वारा रिजेक्ट करी जा सकती थी। शकीब अल हसन की अपील वैलिड थी, इसीलिए आईसीसी रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम आउट के जरिए एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया गया। अब श्रीलंका की टीम इस डिसीजन के साथ एग्री नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एम्पायर के साथ इस बारे में बात करनी थी, क्योंकि दोस्तों डिसीजन फाइनल एम्पायर ही लेते हैं, ना कि शकीब अल हसन या फिर कोई टीम का कप्तान। बांग्लादेश ने ये मैच बाद में 3 विकेट से जीता और इस बीच में भी तू मैं हमें मैदान पर देखने को मिली। और उसके बाद श्रीलंका की टीम को जब बांग्लादेश टीम के साथ हैंडशेक करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया और ऑफ द मैच रहे बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन। और सेरेमनी में जब उनसे एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने सब कुछ ये बताया। साथ में उनसे ये भी पूछा गया कि शकीब अल हसन अगर आप एंजेलो मैथ्यूज की जगह पे होते तो आप क्या करते। तो शकीब अल हसन ने कहा कि मैं मेक श्योर करता कि विद इन टाइम मैं क्रीज में आता और फर्स्ट बॉल को फेस करता। साथ ही साथ दोस्तों पोस्ट मैच सेरेमनी में एंजेलो मैथ्यूज जब गए तो उनसे इस बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। तो एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मैं उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूं और उनको काफ़ी समय से जानता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टीम के लिए मेरे नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन जब से ये ख़राब डिसीजन के चलते मुझे टाइम आउट करार दिया गया, एक ख़राब डिसीजन के चलते शकीब अल हसन की इस घटिया अपील के दौरान, तब से बांग्लादेशी टीम के लिए मेरी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैं इस बारे में सबको प्रूफ दे सकता हूं।
वीडियो के फॉर्म में आउट में नहीं था, वो डिसीजन एकदम गलत था और मैं इस डिसीजन के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और आईसीसी से मैं इस डिसीजन के बारे में बात करूंगा। और उसके बाद दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ ने आईसीसी के एक एक्स पेज के जवाब में लिखा, यहाँ फोर्थ एम्पायर गलत है। वीडियो से साफ पता चलता है कि हेलमेट खराब होने से पहले भी मेरे पास 5 सेकंड का टाइम था और क्या फोर्थ एम्पायर इसे सुधार सकता है? मेरा मतलब है कि खिलाड़ी की सुरक्षा प्रायोरिटी है, क्योंकि हेलमेट के बिना गेंदबाज का सामना मैं नहीं कर सकता था। इसके बाद उन्होंने तस्वीरें शेयर की, जिनमें एक यह है कि खिलाड़ी कैच पकड़ रहा है और उसके बाद 2 मिनट के भीतर क्रीज पर थे और लेकिन गेंद खेलने से पहले उन्होंने अपने हेलमेट की स्ट्रैप को खींचा तो वो टूट गया। अब दोस्तों इस बारे में क्या एक्शन लिया जाता है और क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप एंजेलो मैथ्यूज़ को जिस तरह से आउट दिया गया एम्पायर के द्वारा शकीब अल हसन की एक अपील के बाद, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।